नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जहां एक तरफ शराबबंदी को लेकर जेडीयू के विधायक ने अपनी ही सरकार पर उठाए हैं सवाल, तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार के बयान के बाद आज भारतीय जनता पार्टी ने साधा है निशाना। आपके लिए बता दें कि बीजेपी के नेता सुशील मोदी ने आज नीतीश कुमार के बयान के बाद कहा है कि ये आश्चर्य की बात नहीं है, ये तो पहले से तय था कि बहुत जल्दी नीतीश जी अपना इस्तीफा देंगे और तेजस्वी यादव को सीएम बनाएंगे। नीतीश जी राष्ट्रीय राजनीति में जाएंगे। मैं चाहता हूं कि वे जल्द तेजस्वी को सीएम बना दें ताकि पता चले कि उनकी प्रशासनिक क्षमता कितनी है। ये बात कही गई है भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, बिहार से आते हैं सुशील मोदी की तरफ से ये बातें की गई हैं। और इसी के साथ अगर हम बात करें आज नीतीश कुमार की कुर्सी को लेकर, तो आपको बता दें कि आरजेडी के ही एक नेता की तरफ से, विधायक की तरफ से नीतीश कुमार से मांगा गया था इस्तीफा। और जब इन तमाम चीजों को लेकर और 2024 को लेकर कल मीडिया की तरफ से नीतीश कुमार से पूछे गए सवाल, तो उन्होंने कहा कि 2025 में बिहार में होने वाले विधानसभा चुनावों में तेजस्वी यादव जो हैं वो आगे आएंगे और सीएम के चेहरे पर आगे होंगे और वो पार्टियों को एकत्रित करेंगे। यानी कि 7 जो पार्टी है, जो गठबंधन बनने जा रहा है, 7 पार्टियों का नेतृत्व करेंगे एज द सीएम का फेस। ये बात कही गई थी कल नीतीश कुमार की तरफ से। और अगर हम आज की बात करें तो आज भी सदन में नीतीश कुमार को काफी ज्यादा गुस्सा आया जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से उठाया गया बिहार में जहरीली शराब पीकर 7 जो व्यक्ति मरे हैं। जब इन तमाम सवालों को लेकर नीतीश कुमार से पर हमला बोला गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो नीतीश कुमार बौखलाए हुए से नजर आए। खैर, अगर शराबबंदी की बात करें तो शराबबंदी का जो मामला है वो लगातार बिहार से सामने आ रहा है कि किस तरीके से शराबबंदी लागू करने के बावजूद भी जो नीति है वो विफल इस समय पर बिहार में दे रही है। बिहार के छपरा में 6 से 7 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हुई। और इसी पूरे मामले को लेकर आज शीतकालीन सत्र के सदन का दूसरा दिन था। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जय श्री राम का नारा लगाया, तो वहीं दूसरी तरफ सवाल पूछे नीतीश कुमार से, जिस पर नीतीश कुमार ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ही शराब बंटवा रही है, तुम शराबी हो और अब तुम्हें छोड़ा नहीं जाएगा। इस तरीके से बौखला गए नीतीश कुमार जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को लेकर ये बात कही गई है। खैर, अगर शराबबंदी पर बात की जाए तो आज अगर भारतीय जनता पार्टी निशाना साध रही है, सवाल पूछ रही है नीतीश कुमार से, इससे पहले ही खुद जेडीयू के नेता ने भी इस पूरे मामले को लेकर, शराबबंदी को लेकर अपनी ही पार्टी पर सवाल उठाए थे। आपको बता दें कि परबत्ता से जेडीयू के विधायक डॉक्टर संजीव कुमार ने कहा कि शराबबंदी कानून पूरी तरीके से विफल रहा है। पुलिस और माफिया के अवैध गठजोड़ से शराब राज्य में हर जगह पर उपलब्ध है। और इसी पर अगर आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सवाल पूछा जा रहा है, क्योंकि एक तरफ विपक्ष और खुद उनकी पार्टी में आज शराबबंदी को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। खुद जो जेडीयू और आरजेडी की सरकार बिहार में है, आज इन्हीं की सरकार के जो मंत्री हैं, विधायक हैं, आज वो शराबबंदी को लेकर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि जो गठजोड़ माफिया और पुलिस के बीच में है, इसकी वजह से शराब जो है वो कहीं पर भी बंद नहीं हो पा रही है और इजी तरीके से, यानी कि इजीली अवेलेबल है कई जगहों पर बिहार में। जब अपनी सरकार को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं कुछ मंत्रियों की तरफ से, विधायकों की तरफ से, इस पर तो सवाल का जवाब नहीं दिया गया नीतीश कुमार की तरफ से। पर आज उन्होंने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है और जिस तरीके से वो ये कह रहे हैं कि तुम लोग शराबी हो, अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा तुम सभी लोगों को, ये बात जो है वो नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के लिए कही है। क्योंकि जब से नीतीश कुमार बीजेपी का दामन छोड़कर आरजेडी के साथ बिहार की राजनीति में फिर एक बार उनके साथ गए हैं, सीएम के चेहरा, सीएम वो अभी भी हैं बिहार के, पर जिस तरीके से आज नीतीश कुमार की कुर्सी को लेकर लगातार सवाल जो है वो बिहार में उठ रहे हैं, चाहे फिर वो शराब नीति का मामला हो, विकास के कई मामले हों बिहार में। और इसीलिए यही बड़ा कारण है कि अभी जो 2 उपचुनाव बिहार में हुए हैं, चाहे हम कुंडली की बात करें या फिर बिहार में उपचुनावों में जिस तरीके से प्रदर्शन रहा है आरजेडी और जेडीयू का, और जिस तरीके से सीटें जो है वो हारे हैं, ये जो सरकार है ये अपनी ही सीटें हारी है और सत्ता हासिल नहीं कर पाई है कुंडली में। और जिसके बाद लगातार विवाद जो है वो नीतीश कुमार को लेकर देखा जा रहा है। एक तरफ सीएम की कुर्सी और वहीं दूसरी तरफ बिहार में गिरता हुआ ये पैराग्राफ, यानी कि आरजेडी और जेडीयू का जो पैराग्राफ लगातार बिहार की राजनीति में गिर रहा है, जिसको लेकर आरजेडी जो है वो भी काफी ज्यादा कश्मकश में है। और इसीलिए आरजेडी के नेताओं की तरफ से
नीतीश कुमार का जो है वो इस्तीफे की बात कही जा रही है। आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ इस्तीफा, शराबबंदी और वहीं लोकसभा के चुनाव, क्योंकि लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बनना चाहते हैं नीतीश कुमार, और वहीं आरजेडी की तरफ से कहा गया है कि वहां पर भी तेजस्वी यादव ही रहेंगे। यानी कि प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनने के लिए बीजेपी का दामन छोड़कर आरजेडी के साथ चले गए नीतीश कुमार के आज सभी सपनों पर पानी फिरता हुआ दिखाई दे रहा है। और यही एक बड़ा कारण माना जा रहा है। आज सदन में जिस तरीके से हंगामा किया गया, इसके चलते 20 से 25 मिनट की जो सदन में कार्रवाई थी उसे रद्द कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया, सिर्फ हंगामे की वजह से कि जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने शराब के मसले को लेकर पूछे सवाल, तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने बीजेपी को ही ठहरा दिया इस पूरे मामले में जिम्मेदार। यानी कि बौखलाहट जो है वो बार बार पर नीतीश कुमार की सामने आ रही है, क्योंकि एक तरफ सीएम का पद जाने वाला लग रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ लोकसभा में उम्मीदवारी के भी कोई चांस नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ अगर बात की जाए बिहार की राजनीति की, तो बिहार की राजनीति में जिस तरीके से नीतीश कुमार काफी ज्यादा पुराने नेता हैं, पर इतिहास पर अगर नजर डाली जाए तो नीतीश कुमार ने सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे रहने के लिए हमेशा ही कभी इस पार्टी का सहारा लिया है तो कभी इस पार्टी का सहारा लिया है, सिर्फ मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए। और आज उन्हीं के इसी इतिहास पर नजर डालते हुए जेडीयू की तरफ से लगातार सवाल उठ रहे हैं, जिस पर बौखलाहट जो है वो समय पर सामने आ रही है नीतीश कुमार की। खैर, इसके साथ नीतीश कुमार ने एक बयान और कहा। उन्होंने कहा कि मुझे न सीएम की कुर्सी से प्यार है, न पीएम की कुर्सी से प्यार है, मुझे तो बस हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराना है। इस तरीके से बात जो है वो नीतीश कुमार की तरफ से कही गई है। और वहीं 13 दिसंबर को बिहार में महागठबंधन की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी भविष्यवाणी योजनाओं के बारे में विस्तार से भी बताया था, जिस पर उन्होंने कहा था कि जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू के नेता ने यह भी साफ किया था कि उनकी प्रधानमंत्री बनने की कोई आशंका नहीं थी, और न केवल विपक्षी दलों को एकजुट करने पर ध्यान केंद्रित किया था, जिस पर उन्होंने 2024 में भाजपा को सत्ता से उखाड़कर फेंकना चाहते हैं नीतीश कुमार। और इसीलिए वो आज तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं, जिस तरीके से आज देश की सरकार यानी कि मोदी सरकार को लेकर लगातार विपक्ष जो है वो एकजुट होने की कवायद काफी ज्यादा सालों से कर रहा है। 2019 में भी इसी तरीके से विपक्षी पार्टियों की तरफ से एकजुट होकर चुनाव लड़ा गया था, पर उस समय पर भी मोदी सरकार यानी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक प्रचंड वोटों के साथ काफी अच्छे मार्जिन से 2019 में वह जीत हासिल की थी उन्होंने। पर देखना अहम रहेगा कि 2024 में किस तरीके से पलड़ा पलटेगा, या फिर एक बार पीएम नरेंद्र मोदी अपने सीट पे यानी वे अपनी कुर्सी पर वापसी करेंगे, या फिर विपक्षी पार्टियों की ताकत जिस तरीके से आज से ही वो तैयारी कर रही है। क्योंकि एक तरफ बिहार में नीतीश कुमार इन बातों को कह रहे हैं, तो इससे पहले शरद पवार जो कि महाराष्ट्र की राजनीति और देश की राजनीति में काफी ज्यादा पुराने नेता हैं, वो भी इन चीजों का उल्लेख कर चुके हैं कि वो 2024 के चुनावों के लिए विपक्ष को एकत्रित करने का काम करेंगे। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।